पति दुबई में रहकर अपने पत्नी के पास कॉल करते हैं और कॉल करने के बाद 3 बार तलाक 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 बोलकर अपनी पत्नी को छोड़ देते हैं। फोन करके कहे कि मैं तुझे तलाक दे रहा हूँ। उसके बाद से वो मुझे 3 बार तलाक बोले, उसके बाद से गाली उली बके, उसके बाद से आज तक 3 साल का डेट हो गया, कभी मुझसे फोन करके मेरा हाल चाल चाहे मेरे बच्चे का हाल चाल नहीं। अच्छा नहीं होता ना तो जिस दिन वो बोले थे उस दिन मैं अपनी जान दे, बच्चे का मुँह देख के जी हूँ। मुस्लिम समुदाय में कहा जाता है कि 2-2 पत्नियां रखना चाहिए, तो उन लोगों के लिए क्या कहिएगा जो मुस्लिम समुदाय में लोग कहते हैं कि 2-2 एक पत्नी को तलाक देकर दूसरी पत्नी भी रखना चाहिए, उस मुस्लिम लोगों के लिए क्या कहिएगा? और जो लोग कह रहे हैं कि 2 शादी करना चाहिए तो पहले वो अपनी बेटी के दामाद को कहें कि तू 2 शादी कर ले। मुस्लिम समुदाय में तलाक 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 3 बार जब पति तलाक अपनी पत्नी को बोल देता है तो उस पत्नी के ऊपर क्या बीतता है, आज की वीडियो में आप सभी को दिखाएंगे और बताएंगे। अभी हमारे साथ एक मुस्लिम महिला है जो इनके पति दुबई में रहकर अपने पत्नी के पास कॉल करते हैं और कॉल करने के बाद 3 बार तलाक 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 बोलकर अपनी पत्नी को छोड़ देते हैं। पूरी मामला क्या है, आइए इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। अच्छा, आपके पति बाहर में रहकर क्या बोलते हैं? वो मुझे फ़ोन करके कहे कि मैं तुझे तलाक दे रहा हूँ। उसके बाद से वो मुझे 3 बार तलाक बोले, उसके बाद से गाली उली बके, उसके बाद से आज तक 3 साल का डेट हो गया, कभी मुझसे फ़ोन करके मेरा हाल चाल चाहे मेरे बच्चे का हाल चाल नहीं लिए। अपने मम्मी पापा सबको कहे कि इसको इतना टॉर्चर करो कि ये घर में से निकल जाए। इनके अब्बू एक दिन मुझे बहुत मारे थे, बहुत घर में से निकाल रहे थे, लेकिन मैं घर में से गई नहीं। फिर ये अपने बगल में उनके रिश्तेदार हैं, उनसे कहे कि इसको घर में घुस के मारो, तो 11 बजे रात को मेरी सास जेठानी और वो ननद वो भी लगेंगी जो इनके चाचा की लड़की, वो घुस के इतना मार मारे थे, पूरा आगे का बाल मेरा नोच लिए थे लोग, मुंह पर एकदम दाग बना दिए थे। अभी तक मेरे पास मैं मुलैया करवाई थी उस चीज़ का और फोटो रखी हूँ। उसके बाद से तब भी मेरा कोई सुनवाई नहीं हुआ। फिर घर वापस मैं चली गई। घर जाने के बाद कभी खाना बना के अगर मैं बाथरूम में कहीं चली गई तो खाना फेंक देंगे लोग, नहाने जाऊंगी तो कील से नलके से कील निकाल लेंगे। मुझे इतना परेशान करें लोग कि सिर्फ मैं जानती हूँ कि उस घर में मैं किस तरह से घुट घुट के रही हूँ। मेरा इतना खेत है मेरे सास ससुर का, लेकिन मुझे खेत में से एक मुट्ठा दिए लोग नहीं। चाहे मुझे खेत में ये नहीं कहे कि तू अपना ले ले, अपना बोइयो जोतियो खाइयो। कहते हैं लोग तुझे बस 2 रूम दिए, 2 रूम के अलावा तुझे कुछ नहीं हम लोग देंगे। तू 2 रूम लेके क्या मरेगी कि छोड़ के मेरे बेटे को चली जा। मेरी सास हरदम इस बात के लिए मुझसे लड़ेंगी झगड़ेंगी, लेकिन मैं गई नहीं। जब मेरे हस्बैंड जाने की ये जा नहीं रही है तब जाके ये आए हैं, और आने के बाद कह रहे हैं कि तू गई नहीं, तू असली ढीठ औरत है, कि तेरे जैसा औरत में नहीं देखा, कि दूसरी औरत होती 3 साल नहीं बोला नहीं बात किया तो वो कहीं चली जाती, लेकिन तू है कि इसी घर में लटकी हुई है, तू गई नहीं ये घर छोड़ के। जी, अगर मुस्लिम पति जब अपने पत्नी को तलाक तलाक 3 बार तलाक बोलते हैं उस टाइम पत्नी को कैसा लगता है? बहुत बुरा लगता है। उस दिन ऐसा लगता है जैसे कि वो मर गई है। अगर मेरा बच्चा नहीं होता ना तो जिस दिन वो बोले थे उस दिन मैं अपनी जान दे देती, क्योंकि बहुत मुझे तकलीफ हुआ। मैं ये सोच रही थी कि भाई भी नहीं है, बाप भी नहीं है, किसके आगे जाके मैं रोऊं और किससे कहूं कि अब ये मुझे छोड़ दिए, तब मैं कैसे क्या करूंगी। उस दिन बहुत तकलीफ हुआ था, जैसे लग रहा था कि दुनिया में कुछ है नहीं मरने के अलावा, लेकिन बच्चे का मुँह देख के जी हूँ। अच्छा, मुस्लिम समुदाय में कहा जाता है कि 2-2 पत्नियां रखना चाहिए, तो उन लोगों के लिए क्या कहिएगा जो मुस्लिम समुदाय में लोग कहते हैं कि 2-2 एक पत्नी को तलाक देकर दूसरी पत्नी भी रखना चाहिए, उस मुस्लिम लोगों के लिए क्या कहिएगा? मैं यही कहना चाहती हूँ, अगर पहली बीवी अगर आपको बच्चा दे रही है, आपको बना खिला रही है, तो क्या ज़रूरत है 2 शादी करने की। अगर आपकी पहली बीवी आपको बच्चा नहीं दे रही है, अगर उसके अंदर कोई कमी है तो वो खुद कहेगी कि आप शादी कर लीजिए। जब पहली बीवी सब आपको दे रही है तो वो क्यों चाहेगी कि उसका आदमी शादी कर ले। और जो लोग कह रहे हैं कि 2 शादी करना चाहिए तो पहले वो अपनी बेटी के दामाद को कहें कि तू 2 शादी कर ले, तब उनको पता चलेगा कि तकलीफ कहाँ से कहाँ तक लगता है। हम औरतें तो दूसरे की घर की बेटी हैं, तो उनको हम लोग के दुख से क्या लेना देना है।
कोई लेना देना नहीं है। हम अपना दुख हम जान रहे ना, हमें कितना दुख हो रहा है। जब मैं बच्चा भी दे सकती हूँ, बना खिला सकती हूँ, तो मेरा आदमी क्यों शादी करेंगे? अगर मैं बच्चा नहीं दे पाती, अगर मेरे अंदर कोई कमी होता, मैं खुद हंसी खुशी कहती कि आप शादी कर लीजिए। जब भारत सरकार के द्वारा 3 तलाक को 2019 में हटाया गया, लेकिन फिर भी आपके पति 3 बार तलाक तलाक बोलकर आपको छोड़ दिए। हाँ, तो फिर आपको थाने के चक्कर लगा रहे हैं, इधर दौड़ धूप रही हैं, लेकिन फिर कानून के तहत कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जितना मुझे मारा गया, जितना टॉर्चर किया गया है, अगर वही मैं किसी बड़े पोस्ट पर होती, उसकी बेटी होती, तो अभी तक मेरे ससुराल वालों को जेल में बंद कर दिया गया होता। गरीब घर की बेटी हूँ तो कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। इतना बुरा मारे हैं, गले तक पे निशान है, लेकिन ये सब देखने के बाद सब लोग इग्नोर कर दे रहे हैं। किसी को कोई मतलब नहीं है। दुख मुझे हुआ है ना, मार मैं खाई हूँ ना, मर तो मैं रही थी ना, दूसरे से क्या मतलब है? कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। मुझे इंसाफ चाहिए। अब आप लोग जिस तरह से मुझे इंसाफ दिलवा सके, अब इंसाफ दिलवा दीजिए, यही चाहती हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस मुस्लिम महिला को आप लोग इंसाफ दिलवाइए। जो भारत सरकार 2019 में 3 तलाक को लेकर मुस्लिम समुदाय में जो एक नियम कानून को जो लागू करता है, लेकिन ये कानून बनने के बाद भी ये मुस्लिम महिला, इनके पति 3 बार तलाक बोलकर इनको छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद दर दर की ठोकरें खा रही हैं, फिर भी इनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। अभी इनके बारे में क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा। मैं फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।